साइबर सिटी गुरुग्राम के हरिनगर में दबंगों का दुकानदार पर हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हरिनगर इलाके में शकील की नॉनवेज की शॉप है और इसी शॉप से बिट्टू नाम का दबंग युवक गाहे बगाहे नॉनवेज लेकर जाता था और जब दुकान मालिक शकील ने बिट्टू से पैसे मांगे तो शराब के नशे में चूर बिट्टू ने अपने अन्य साथी बुलाकर शकील की शॉप पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। शकील और अन्य परिजनों की माने तो बिट्टू पास की गली में ही रहता है और अक्सर उन्हें जलील व परेशान करता रहता है। नाम मेरा शकील है। शकील जी, क्या हुआ था रात को? रात में जी सर ये हुआ था, ऊपर से शटर बंद हुआ था हमारा। कुछ लोग आके इनने पड़ोस में हमारे बिट्टू का भाई टीटू और उसके बुआ के 2-3 लड़के थे, 10-20 आदमी हो गए। इनने फुल तरीके शीशा और शटर तोड़ा गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। बोलते हैं कि कटुए हैं साले, इनको मारो, मुसलमानों को भगाओ, इनको कल सुबह बताएंगे, कल गोली मार देंगे, ये कर देंगे। इस तरीके से बदतमीजी करा। हमारा वो शटर टूटा पड़ा है, बुरी तरीके से हम लोगों को पीटा भी गया है। तुझे ये शटर तोड़ा क्या? दुकान बंद थी? जी सर, ये दुकान बंद थी। हम अकेले व्यक्ति थे, हमने डर के वजह से दुकान बंद कर ली थी कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। हम ऊपर से हाथ भी जोड़ रहे हैं कि भाई रहने दो, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। कितनी देर तक रहे वो यहाँ? ये यहाँ पे घंटे 2 घंटे तक लूट मार बचाते रहे हैं। तो इससे पहले भी कभी आपकी इससे पहले भी वारदात हुआ था। हमारी बहन जी है, इनको मारा पीटा गया था, लात पूजा। उसके साथ में कार्रवाई, उसने गलती की माफी मांगी थी। आगे कोई ऐसे कांड होगा जिम्मेदार हम करवाया था। उसका शिकायत दी थी पुलिस में? पुलिस में दी थी सर। अच्छा, पहले दी थी। ठीक है। फिर और हमारे पास कागज। इस वजह से आपको क्यों निशाना बनाया गया? मुसलमान की वजह निशाना बनाया जाता है। बार बार ये बदतमीजी करते हैं, मुर्गा मच्छी मांगते हैं, ठीक है, गाली गलौज बकते हैं। तो कितने लोग थे करीबन? लोग सर 20 से 25 लोग होंगे। किन वाहनों पर आए थे? ये बाइक से थे, 4 पहिया वाहन पे थे। कुछ इधर साइड में गाड़ियां, मोटरसाइकिल लगी हुई थी। फिर इनके जाने के बाद क्या किया आपने? इनके जाने के बाद में सर मैंने कुछ नहीं किया। लड़की को लेके हॉस्पिटल गए तो चोट लग रही थी उसको। ठीक है। उसके बाद पुलिस को अपनी वो 100 नंबर या 112 नंबर खोल की है। अभी तक हम थाने नहीं पहुंचे हैं और थाने अब दर्ज करवा के बोर्ड जाएंगे हम जी। वहीं दबंगों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बिट्टू और उसके साथियों ने दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की बल्कि दुकान का शटर तक उखाड़ दिया। वहीं इस मामले में शहनाज, रोशनी और शमीना की माने तो उन्होंने बिट्टू के हाथ पैर जोड़े कि उन्हें माफ कर दे, लेकिन बिट्टू और साथियों ने उनके साथ मारपीट जारी रखी, बल्कि उनकी बेटी के साथ मारपीट और बदतमीजी भी की, जिसे चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम मीना है। क्या हुआ था मीना जी कल रात? मेरे यहाँ मुर्गे की मीट लेने आए थे। मेरा छोटा बालक ही बिट्टू आया था, इसके ड्राइवर आए थे, इसके ऊपर का किराएदार भी था। ठीक है, 15 से लौंडा है, काला सा किराएदार भी था इसके। तो ये 2-4 आए। मीट मेरे बेटे ने मीट नहीं दी, मना कर दिया कि मेरी मम्मी नहीं है, मैं नहीं दे सकते। मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और जब आएंगे जब ही देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया। जब मेरे बेटे थप्पड़ मार दिया, वो नीचे गिर गया। मेरा बड़ा बेटा ऐसा, भैया तुमने क्यों किया? कहीं तेरी माँ की तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ, इसने 2015 में भी यही घपला किया था, मेरे लात मारी थी इसने आज फिर भी यही घपला किया। मेरी बेटी के 2 बच्चे मेरी बेटी के नहीं आए, ऑपरेशन से बच्चे हुए। मेरी बेटी के लिए लात मार दी, मेरी बेटी के टांका टूट गया, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हाँ, जो मर्जी मेरे साथ ये जब से आया है, इधर पार्किंग इसने बना रखी है। आज 4-5 गाड़ी है इसके पास साहब। ये अपने आप का बहुत बड़ा संस्था है, बहुत बड़ा गुंडा। क्या नाम है उसका? कितने लोग थे? बिट्टू उसके आए 15-20 लोग आए थे, 25 बंदे थे पूरे। हाँ, मेरा सटा टोरा, मेरा भाई सटा टोरा, मेरे भाई को जान से मारने के, मेरे बेटी की, मेरी बहू को ऊपर चढ़ के 2-4 बंदे। पुलिस को आपने फोन करा था, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस को मैंने फोन किया, पुलिस यहाँ आई, उसके अंदर घुस गई, पैसे लेके चली गई उससे। मेरा नाम रोशनी है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ रात को? क्या कुछ पूरा मामला एक बार बताएं। आप कहाँ थे उस टाइम? आपकी चोट कैसे आई है? मैं ऊपर थी सर अपने रूम में, नीचे से बहस की आवाज आ रही थी।
तो मैं जब नीचे आई तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो मेरे भाई से लड़ाई कर रहे थे, बहुत गाली गलौज कर रहे थे। मैं उन दोनों को सेपरेट कर रही थी। नाम बता दो। तो उनका नाम बिट्टू है। तो मैं उन लोगों को सेपरेट कर रही थी तो वो एकदम से गाली गलौज करके चढ़ रहे थे। मैं दोनों लोगों को मना कर रही थी कि लड़ाई मत कीजिए। तो वो एकदम से आए, उन्होंने धक्का भी दिया, उन्होंने लात भी मारी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को भी मारा। फिर भी मैं उनको अलग करते थे। मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। तो मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं भैया, आप प्लीज़ लड़ाई मत कीजिए। फिर भी उन्होंने बहुत सारे गुंडों को इकट्ठा कर लिया था बुलाने के लिए। मेरे घर पे ना मेरी मम्मी थी ना मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे छोटे भाई बहन थे और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो कहाँ चोटें आई आपको? मुझे उन्होंने, मेरा जो बेबी है दोनों के दोनों, वो मुझे CS से हुए हैं, ऑपरेशन से हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ मुझे किक किया था, तो मुझे रात में बहुत पेन हुआ था वहाँ पर। हथियार भी थे उनके पास? डंडे वंडे थे और उन्होंने शटर पे बहुत पत्थर वत्थर मारे थे। पहले भी उन्होंने कभी हमला किया आपको? उनसे कुछ, हाँ, बहुत साल पहले उनसे लड़ाई हो चुकी, उनके नाम पर FIR भी किया था। शहनाज। शहनाज जी, जब ये घटना हुई कहाँ थे आप? हम ये अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। मेरा कोई मामला नहीं, कोई इनसे कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा था, ये 4-5 गुंडे आए, मेरे बेटे को खींचा हाथापाई की, तो मैं अपने बेटे को बचाने लगी। मेरी बेटी आई, उसका भी हाथ खींचा। फिर मैंने इतना हाथ पे ईंट भी थोड़ी मेरे बेटे की साइड भी फाड़ दी, मारने के लिए थे कि इसको जान से मार देंगे, जब भी करेंगे उनका रिश्तेदार किससे क्या हुआ। मेरा कोई मैटर नहीं था, कोई मेरी लड़ाई नहीं। चुपचाप से हम लोग अपनी दुकान चला रहे तो दुकान पे बैठे तो आके उन्होंने हमला कर दिया? हाँ, आते हमला किया बिना बात पे। मेरी कोई सर बात नहीं थी, कोई लेना नहीं, कोई आराम से बैठे थे हम लोग। बस इस बात इनने झगड़ा किया कि हम आप लोगों को रहने नहीं देंगे, मीट मार नहीं चलाने देंगे, तुम लोग यहाँ हमारे होते रह नहीं सकते। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, हमारे साथ भी की। हमारी बेटी आई, उसका भी हाथ पकड़ के खींच लिया और उनको भी किया। जब बड़ी मुश्किल हमने शटर बंद किया तो फिर हमारे शटर पे ईंटें चलाई हैं, फिर हमारे अंदर की कांच तोड़ी। मेरे अंदर ऊपर चढ़ने के लिए ये वाले जीने से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाए तो उन्होंने ईंट मारी है और मेरा शटर तोड़ा, सब शीशे तोड़े। ये बात क्या हुआ? उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई 100 नंबर की। वो आके उन्होंने देखा और देख के वो बिट्टू ले गया अपने घर। उनने क्या किया, पैसे दिए, क्या किया, पुलिस ने मेरे क्या काम करता है? कौन है बिट्टू? बिट्टू है, उसके ट्रक चलाता है। ये पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये। हाँ, वही कहता कि हम रहने नहीं देंगे। उसके ऊपर भी किराएदार रहता। मेरा समीना है। समीना जी, क्या हुआ था कल रात? सर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हम लोग मना करते रहे, ये लोग आए 15-20 आदमी तक। हमने तो उनके हाथ पैर जोड़े, पैर भी छुए, भाई कोई बात नहीं, तुमने कही उनने कही कोई बात नहीं। फिर भी सर ये नहीं माने, गाली देते रहे, गाली देते देते सर तोड़ने लगे। वहाँ तो तोड़ के फिर यहाँ घुस गए। इनकी लड़की का खैचतानी किया, उसके भी चोट आ गई। फिर हम जाते चौकी नहीं गए, फिर हमने उसको एडमिट किया जाके ना, वहाँ जाके ना। पुलिस आई थी रात को? हाँ, पुलिस आई सर। पुलिस आते हुई पुलिस आई यहाँ सर, ये अंदर ले गए पुलिस वाले को, इनने नोट दे दिए, पुलिस वाले चले गए। पुलिस वाले ने हम लोगों की सुनी भी नहीं। छोटी मोटी बातों पर बढ़ने लगी है मारपीट की वारदात। साइबर सिटी में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं देखने में ये भी सामने आने लगा है कि कैसे दिल्ली NCR में छोटी मोटी बातों को लेकर मारपीट और दबंगई की वारदातें आम होने लगी हैं, लेकिन बावजूद इसके वारदात बढ़ती ही जा रही है। ऐसे मामले कहीं न कहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। आप इस तरह के मामलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक TV।